श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्णा पुस्तक के अध्याय 6 को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है पूतना वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद महाराज ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे श्री भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव श्री भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायने अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत और संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहां श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायने खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद महाराज के आवास महल में चली गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत वक्षों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपनी पतली कमर से वह और भी सुंदर लग रही थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति श्री कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में चली गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने श्री कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद महाराज के घर में देख रही है, वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। श्री कृष्ण बालक के रूप में उतने ही पूर्ण है जितने की एक विकसित युवक के रूप में। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर थी, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गई है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाती है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान की सूक्ष्म अंश हैं। वे मूल अग्नि की सूक्ष्म अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लेने के पहले से ही श्री कृष्ण श्री भगवान है। श्री कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को देखना ना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि श्री कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि पूतना बालक को अपनी गोद में लेने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे अपने ही अंदर की कोई अलौकिक भावना निर्देशित कर रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, श्री कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु श्री कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ना था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाई के रूप में मान रहे थे। पूतना श्री कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाई या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: जन्म देने वाली माता, गुरु पत्नी, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गाय, ढाई तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः श्री कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं देखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही उसे भी इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात ना था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से सर्प को रस्सी मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने श्री कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो माता यशोदा और रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और श्री कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह ना समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही वह श्री कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी। उसे आशा थी कि ज्यों ही श्री कृष्ण उसके स्तनों का पान करेंगे त्यों ही मर जाएंगे, किंतु श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर विषयुक्त दूध के साथ उस डायन के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में, दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेयपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि वह डायन श्री कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब श्री कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नाक के दोनों छिद्र पर्वत की गुफाओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल झाड़ियों के समान थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाले तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे श्री कृष्ण को पूतना की गोद में बिना किसी डर के खेलते पाया तो वे तुरंत आ गईं और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चामर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे श्री कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गाय की महत्ता का उपदेश देने के लिए श्री भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गायों के चलने से उठी धूली उन पर छिड़की गई।
इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद माता यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने श्री विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे श्री कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने की प्रथा है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण, अज नाम से विख्यात भगवान आपके पांवों की रक्षा करें। मणिमान श्री भगवान आपके घुटनों की और श्री भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करें। श्री भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर के भाग की और श्री भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। श्री भगवान ईश आपके वक्ष स्थल की रक्षा करें। श्री भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और श्री भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। श्री भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। श्री भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। श्री भगवान चक्रधर आपकी आगे से तथा श्री भगवान गदाधर आपकी पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर की रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान तार्क्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान श्री नारायण आपकी श्वास की और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। वृष्णि गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान श्री गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारी संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हो तो भगवान श्री नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए श्री विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कूष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरों, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी। ये भूत प्रेत मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहां भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहां पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा श्री विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने श्री विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा कर सकें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा श्री विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान श्री विष्णु के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से सीखना चाहिए और गायों तथा श्री विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की वयस्क गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थीं कि वे श्री कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थीं, यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे ये नहीं समझ पाई कि श्री कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। नन्हे श्री कृष्ण की रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित हैं। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौटकर घर आए तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिताएं बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंध छा रही थी। यह सुगंध श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि डायन पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे अलौकिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना श्री कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि श्री कृष्ण ने उसका दुग्धपान किया था अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। पूतना का एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।
इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की सेवा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चन विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूजनीय है और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं पूतना के शरीर पर पड़े। लोग श्री कृष्ण की सेवा में भोग अर्पित करते हैं किंतु नन्हे कृष्ण ने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी डायन जो श्री कृष्ण के प्रति शत्रुता का भाव रखती थी वह केवल दूध पिला करके इतना बड़ा लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की ही सेवा करे जिससे असीम लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गायें तथा वयस्क गोपियां भी जो श्री कृष्ण को दूध पिलाती थीं वे दिव्य पद को प्राप्त हुईं। श्री कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः पूतना के मोक्ष में कोई संदेह नहीं कि जिसके शरीर से श्री कृष्ण ने दुग्धपान किया। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें श्री कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की सेवा की वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंध गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे यह सुगंध कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबने प्रेमवश बालक श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही नन्हे कृष्ण को गोद में उठाकर उनका सिर सूंघा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को सुनते हैं कि उन्हें निश्चय ही श्री गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।